तो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीओए का नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम यूजिंग रेस्टोर मेथड। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि 18 को 5 से डिवाइड करना है यूजिंग रेस्टोर मेथड। सो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 की बाइनरी फॉर्म लिखी है हमने। सेकंड हमने क्या किया है, 5 की बाइनरी फॉर्म लिखी है। सो 5 की बाइनरी फॉर्म क्या है हमारी 101 और 18 की ये है। सो हम देखते हैं, हम ये जितने डिजिट है ना, हमको इससे एक डिजिट फालतू रखनी होती है, ज़्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसमें कितनी है 5, तो इससे हमें एक और ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 1 उतनी हमें 0 ऐड कर देनी है इसमें, 1 2 3। अब ये कितनी हो गई, इससे ज़्यादा डिजिट हो गई, 6 डिजिट हो गई हमारी यहाँ पर। अब अब हम देखते हैं कि इसको तो बोलते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, एम से। ठीक है। हम देखते हैं, ये होता है हमारा डिविडेंड और ये होता है हमारा डिवाइज़र। हमें क्या करना होता है, अब हमें ये तो हमारा हो गया एम। अब हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, माइनस एम हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एम का तो इन्वर्स करना होता है, फिर उसमें 1 ऐड करना होता है। ओके गाइज, जैसे देखो, हम इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एम का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि ये किया हुआ है हमने। फिर उसमें ऐड करना पड़ता है 1। ओके। हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट में क्या आता है, ऑपरेशन। सेकंड होता है हमारा एक्यूमुलेटर, और थर्ड होता है हमारा डिविडेंड, और 4 होता है हमारा डिवाइज़र। तो हमने क्या किया हुआ है, एक्यूमुलेटर में हमें 0 से स्टार्ट करना होता है, और कितनी डिजिट रखनी होती है ये डिपेंड करता है हमारे एम पर। हमने एम में कितनी डिजिट ली हुई है, इतनी ही हमें यहाँ पे 0 रखनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लेते हैं, मतलब जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे कि इनिशियल वैल्यू ली है हमने। और डिविडेंड में हमने जो हमारा डिविडेंड आया था हमारा क्यों 18 की जो बाइनरी फॉर्म है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे हमारा क्या है, डिवाइज़र क्या था हमारा एम, जो तुम्हें अभी देखा था 5 का बाइनरी नंबर, एंड उसमें डिजिट ऐड किया था हमने 30, वो तो होता है हमारा एम। और माइनस एम क्या होता है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ओके, ये मैंने आपको तुम्हें बता ही दिया है कि कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट में शिफ्ट लेफ़्ट करना होता है। जो यहाँ पर 1 था वो हमने यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हमने शिफ्ट किया है, तो एक डिजिट कम होती चली जाएगी। जो ये वाली डिजिट है इसको हमने हटा दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब इससे इधर वाली जो ये 5 0 ये हमने यहाँ पे लिखी, और जो 1 था वो यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा। और अब यहाँ पे देखो, ये वाली डिजिट तो यहाँ पे आ गई, ये 2 0 ये बच गई, 1 0, और इधर तो एक स्पेस रह गया ना, क्योंकि यहाँ से इधर से एक वैल्यू चली गई, तो सब ये इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे हमारी स्पेस अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे ये स्पेस है खाली। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमारा टूज जो कॉम्प्लीमेंट होता निकाला था हमने माइनस एम, उसको हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है। कौन सी वैल्यू ली है हमने, जो माइनस एम वाली वैल्यू है। ओके, तो माइनस एम हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 1 0 होता है। 1 1 एक्चुअल में हमारा 1 1 0 होता है, और 1 हमारा उसमें से क्या चला जाता है हमारा, 1 हमारा यहाँ पे चला गया कैरी, तो यहाँ पे फिर से 1 हो गया, और 1 1 फिर से हमारा 0 हो गया, फिर यहाँ पे फिर से कैरी चला गया, तो 0 यहाँ पे तो 0 0 ही है, तो 1 आ गया हमारा। फिर से यहाँ पे कोई कैरी नहीं जाएगा, क्योंकि ओनली 1 ही था, 2 1 नहीं था, ओनली 1 था सिंगल। 1 1 ऑल्सो 1 1 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें यहाँ पे देखना होता है कि इसका हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें मतलब यहाँ पे क्या डिजिट आ रही है। जो डिजिट यहाँ पे अगर 1 आ रही है, तो हमें यहाँ पे जो स्पेस खाली था वहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा 0 होता तो हम इधर पर क्या लिखते, 1। ओके, तो हमें ये डिजिट देखी हमने कि यहाँ पर हमारा 1 आया है, तो हमें रिस्टोर भी करना पड़ता है। अगर हमारा यहाँ पे 0 होता तो हमें रिस्टोर की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ हम देखेंगे कि हमने क्या किया। अब हम इसको रिस्टोर करेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे हमारा 1 आया था, इसलिए हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। और रिस्टोर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस एम, जो हमारा डिवाइज़र था ना, प्लस एम। ओके, तो हमें उसको फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो जो ऐड करेंगे उसकी वैल्यू हमारी आएगी 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 1 और 1 कितना होता है 0,
फिर कैरी जाता है इसमें 1 1, फिर हमारा 0 आएगा, फिर से हमारा कैरी जाएगा तो 1 1 फिर से 0 आएगा, फिर हमारा 1 1 आएगा, कैरी 1 1 0 हो जाएगा, फिर हमारा एक कैरी जाएगा। कैरी हमने ये यहाँ पे लिखा है, इसको इग्नोर करना है, इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें, सो इसको इग्नोर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अब हम, फिर से हम यहाँ पर आ गए, ये यही लिखा हुआ है, इसका कोई अलग से कुछ नहीं लिखा, ये यही है। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं फिर से शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे। शिफ्ट लेफ़्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो ये वाली 0 है यहाँ पर आ जाएगी, ये इधर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, ये फिर से यहाँ पे स्पेस रह जाएगा। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे m, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना होता है, बट सब्ट्रैक्ट का मतलब लिखा हुआ है कि जो हमारा ये माइनस वाला m है, मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है जिसका हमने, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट करके हम इसको 0 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 0 आएगा, कैरी चला जाएगा 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 0 1 1 होता है, 1 0 0 1 होता है, 0 1 फिर से 0 1 आता है। फिर हमें ये वाली डिजिट देखनी है, क्या ये हमारे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर जो स्पेस था उसकी जगह अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पे 0 लिखनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे 1 है तो हमें रिस्टोर फिर से करना पड़ेगा। रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस m, जो हम यहाँ से जो ये लिखा हुआ है प्लस m, ये वाला प्लस m लेते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं। तो 1 1 क्या आएगा हमारा 0, कैरी 1 चला जाएगा तो 1 आएगा, 1 1 0 होता है, कैरी 1 चला जाएगा, 1 1 फिर से हमारा 0 हो जाएगा, फिर एक कैरी चला जाएगा तो 1 एक ही है, और जो कैरी वाला था 1 वो 0 फिर से यहाँ पे आएगा, एक कैरी वाला था और एक ये 1 है तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, फिर 1 कैरी चला जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका कोई यूज़ नहीं, इसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, फिर से हमें शिफ्ट लेफ़्ट करना है। शिफ्ट लेफ़्ट किया हमने, ये वाली 0 यहाँ पर आ गई, सो ये वाली 0 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, ये ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसमें हमें बस 6 डिजिट लेनी होती है, जो भी जैसे ही हमने इधर से 1 लेते हैं तो इधर से 1 हमें हटा देना होता है, उसको छोड़ देना होता है, उसको लिखना ही नहीं होता ऊपर से। ओके, ये हमने शिफ्ट लेफ़्ट किया, फिर हमारा एक स्पेस यहाँ पे फिर से रह गया। फिर हम करेंगे क्या, टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाला m लिखेंगे यहाँ पर, देन उसको ऐड करेंगे, ऐड कर हमारी जो वैल्यू आई है, फिर हमें ये देखेंगे, ये वाला 1 यहाँ पे क्या आया, फिर से हमारा 1 आया तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है 0। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमारा यहाँ पे 1 आया तो फिर हमें इससे फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा। हम फिर से रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा हमारा 1 1 0, 1 कैरी जाएगा 1 1 0। अब देखो यहाँ पर 1 1 0 हो गया, एक कैरी भी चला गया, तो हमें यहाँ पे कितने 1 हो गए, 3 1 हो गए। जब हमारा 3 1 होता है तो हम वहाँ पे 1 लिखते हैं, और फिर से 1 कैरी जाता है, 1 1 फिर से 0 हो जाएगा, और फिर से कैरी जाएगा 1 1 फिर से 0 0 हो जाएगा, और एक और कैरी जाएगा 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फिर से हम शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे। शिफ्ट लेफ़्ट करने के बाद हमें जो ये वाला 1 था ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली 0 यहाँ पर, ये वाली 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये वाली 0 यहाँ पर, ये वाली 0 यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। ओके, फिर से हमारा यहाँ पे स्पेस खाली हो गया ये वाला। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर से हमें सेकंड स्टेप जो भी होता है हमारा कि जो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाला m होता है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। तो अब हम फिर से इसको ऐड करेंगे, 1 1 0 आ जाएगा, फिर एक हमारा कैरी चला जाएगा, 1 1 फिर से 0 हो जाएगा, 1 हमारा यहाँ पे आएगा तो 1 आएगा, 1 1 फिर से 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 1 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 1 फिर से 0 आएगा, 1 जाएगा यहाँ पर। इसकी कोई नीड नहीं, क्योंकि हमारी 6 डिजिट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका कोई नीड नहीं है, इसको इग्नोर करना। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कितनी क्या वैल्यू है, ये 0। तो अगर हमारे यहाँ पे 0 आते हैं तो हमें जो हमारा ये स्पेस खाली था यहाँ पे, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं 1, और हमारा पहले 1 आ रहा था ना सब में, तो हम यहाँ पे 0 लिख रहे थे, अब हमारा 0 आया है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और सेकंड थिंग कि हम रिस्टोर कर रहे थे ना, हमेशा रिस्टोर हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे इस बार क्या आया हमारा 0, तो 0 के अगर 0 आता है हमारा यहाँ पे तो हमें रिस्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, शिफ्ट लेफ़्ट। फिर से हमने शिफ्ट लेफ़्ट किया तो ये वाली 0 यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज़, ये वाले सब कुछ यहीं पे लिखा जाएगा, बस इसको छोड़ दिया जाएगा एक डिजिट को, और यहाँ पे स्पेस खाली रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, शिफ्ट लेफ़्ट तो हमने कर दिया, अब हम इसको करते हैं जो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाला m था, मतलब -m, उसको अब ऐड करेंगे।
तो 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। इसको हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट स्टेप हाँ, अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारा फिर से 0 आया, तो जो हमारा यहाँ पे स्पेस था हम वहाँ पे फिर से 1 लिखें, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसका अपोजिट लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर। और अब हमें यहाँ रिस्टोर करने की भी कोई नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी 0 आई है, 0 करने पर हमें यहाँ रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये हमें स्टेप कब तक चलने होते हैं? 6 टाइम्स चलने होते हैं। जितनी यहाँ पे 0 होती है उतनी टाइम्स हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। देखो ये हमारे कितने स्टेप हो गए, 1 2 स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल वैल्यू वाले से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये 5 स्टेप, ये हो गया हमारा 6 स्टेप। और हमारी कितनी वैल्यू थी? 0 कितनी थी हमारे यहाँ पे? 6 थी, तो हमारा 6 ही स्टेप हमने फॉलो किए। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये हमने सही किया है या गलत किया है। ओके, सो लेट्स सी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये क्या होगा हमारे 2 की पावर 0 होगी इंटू 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 होगी इंटू 1 होगा। ओके, सो और तो सब 0 है तो इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा फिर, इसलिए हम इन दोनों को ही देखेंगे। 2 की पावर 0 होता है और इंटू 1, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसको हम हमेशा 1 ही लिखते हैं। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 1। ओके, प्लस 2 की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा हमारा 2, तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारा 3। ओके, तो गाइस हमारे नंबर ये हमारा जो भी 3 आया ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 18 3 जा 15, 18 3 जा 15 और 18 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा 3। ये क्या होता है हमारा R, तो R ये हमारा सही आया है। ये होता है हमारा Q जो ये ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको चेक करते हैं हम, क्या ये भी सही है क्या? तो 2 की 0 होगी इंटू 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 होगी इंटू 1 आएगा। तो 2 की पावर क्या है हमारी 0, और 0 अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो हमेशा हमारा क्या होता है 1 होता है। तो 2 की पावर 0 इसका मतलब 1 इंटू 1 1, प्लस 2 की पावर अगर 1 है तो क्या आएगा 2, 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 3। ये भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि क्यों हमारा क्या आया है 3 ही आया। ये देखो ये हमारा क्यों होता है, ये हमारा R होता है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।